हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल फूड। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से अभी 2 दिन पहले ही एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया था आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों के लिए। और उसी शॉर्ट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आज इन्होंने कंप्लीट नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में इन्होंने जो जो पोस्ट दिए हुए हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, उस पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, और जो जो पोस्ट दी हैं उसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाले है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमें जॉब प्रोफाइल पता नहीं होती है और हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो जाते हैं और बाद में अगर हमें वो जॉब पसंद नहीं आती, और बाद में अगर हमें वो जॉब प्रोफाइल पसंद नहीं आती है तो हमें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है और हम जॉब पाने के बाद भी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए इसलिए ये बेटर होता है कि हम अगर पहले से ही जॉब प्रोफाइल के बारे में हमें आइडिया हो तो हम एक मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो हमें ये काम करना पड़ेगा, तो हम अपने आप को एडजस्ट कर ले जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब टॉपिक्स को एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 13 मार्च को नोटिफिकेशन निकाला गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 20 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में आप एप्लीकेशन फीस पेमेंट कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है आपके रजिस्ट्रेशन की वो है 19 अप्रैल। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए एडमिट कार्ड आपका 30 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा और जो आपका रिटन एग्जाम है वो आपका 11 मई, 12 मई और 14 मई 3 डेट में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। अगला हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट के बारे में, जो कि सबसे पहला तो आपका है E01 पोस्ट कोड का। पोस्ट कोड E01 में असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल है। इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बीई या बीटेक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए और इसकी जो एज लिमिट है वो है 28 साल। अगला है आपका E02 असिस्टेंट मैनेजर SNT। इसमें आपका बी या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तीसरा है E03 असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन का। ऑपरेशन में आपका बी या बीटेक इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगला है E04 असिस्टेंट मैनेजर IT। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपका मास्टर टेक्नोलॉजी होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अदरवाइज आपके पास बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अगला है E05 असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स का। इसमें आपके पास CA होना चाहिए। CA की एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए। अपर एज लिमिट इसमें भी 28 साल ही है। अगला है E06 असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए। इसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बी आर्क होना चाहिए, जो 5 साल का कोर्स होता है। ठीक है। अगला है E07 असिस्टेंट मैनेजर HR ह्यूमन रिसोर्स में आपके पास फुल टाइम MBA होना चाहिए या फिर PGDM की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगला है E08 पोस्ट कोड है असिस्टेंट मैनेजर PR के लिए, पब्लिक रिलेशन के लिए। इसमें आपके पास मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म होना चाहिए या फिर मास्टर इन जर्नलिज्म आपके पास होना चाहिए। E09 में जो पोस्ट कोड है, ये पोस्ट है आपका असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी का। इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट के बारे में, जिसमें आपका जेई की पोस्ट आती है और आपका स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट आती है, अकाउंट असिस्टेंट आता है और ऑफिस असिस्टेंट आता है और पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट, और साथ में इसी में आपका आता है मेंटेनर की पोस्ट। ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो जेई की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की, इसके लिए आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है। और अगला आपका है JEE SNT। इसके लिए आपके पास या तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा है NE03 जो पोस्ट कोड है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर का। इसमें आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो इसमें 3 ब्रांचेस के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगला है आपका NE04 अकाउंट असिस्टेंट का। इसमें आपके पास BCom होना चाहिए 3 ईयर का। नेक्स्ट है आपका ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है HR वाली। इसमें जो है आपके पास 3 या 4 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। NE06 पोस्ट कोड है PR का, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट का। इसमें आपके पास मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में या फिर ओनली जर्नलिज्म में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिर आपका पोस्ट आता है मेंटेनर का। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है, इसमें आपके पास ITI
का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में। और मेंटेनर एसएनटी की जो पोस्ट है इसमें आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट आपका चलेगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। और सबसे अच्छी बात जो इन्होंने यहाँ पे बताई है कि वो है कि जेई पोस्ट के लिए या फिर मेंटेनर पोस्ट के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा और आईटीआई। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है और आप हायर डिग्री लेके बैठे हुए हैं बीई या बीटेक या बीएससी का, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास डिप्लोमा आईटीआई नहीं है। तो नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है। अगला है जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं। जो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी की पोस्ट है उसका जो मेन वर्क है वो मैनेजमेंट का काम है मेंटेनेंस सिस्टम के बारे में। जितने भी मेंटेनेंस वर्क होंगे, ठीक है, यूपीएमआरसी में, उसके बारे में मैनेजमेंट का काम करेगा असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल एसएनटी। और दूसरा है आपका असिस्टेंट मैनेजर फिनांस। इसमें इनका जो काम है वो है ईआरपी और पेमेंट और अलाउंस से रिलेटेड। होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पेमेंट से रिलेटेड काम होता है, ठीक है, और भी जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो ईआरपी सॉफ्टवेयर के सिस्टम में होते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं। उन सब का काम असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस देखेगा। और जॉब प्रोफाइल है असिस्टेंट मैनेजर आईटी का। इसमें है आपका इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, आईटी सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड ईआरपी सिस्टम। ठीक है, इन सब के बारे में जो मैनेजमेंट का कार्य है वो आपका करते हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी वाले। दूसरा है आपका जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट नाम से ही आपको आइडिया लग ही रहा है। आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड प्रोवाइडिंग डिजाइन सपोर्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग विद द ऑल एजेंसीज इन्वॉल्व। जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे कंस्ट्रक्शन के, ठीक है, उनमें जो जो एजेंसीज लगी हुई हैं सबके साथ मिल करके डिजाइन पर्सपेक्टिव से और आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका जॉब प्रोफाइल असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑपरेशन जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ऑपरेशन में आपका स्टेशन हुआ, ट्रेन हुआ, स्टाफ मैनेजमेंट हुआ, ठीक है, रोस्टर को प्रिपेयर करना, ठीक है, और फिर है आपका कंप्यूटर ग्रीवांस रिड्रेसल है, सेफ्टी है, एसओपीज है, ठीक है, ट्रैफिक इंटीग्रेशन है, ठीक है, प्रॉपर्टी बिजनेस है, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेशन वाले काम है यूपीएमआरसी में वो सारे काम आपके ऑपरेशन वाला असिस्टेंट मैनेजर करता है। नेक्स्ट आपका जॉब प्रोफाइल असिस्टेंट मैनेजर एचआर का। एचआर में आपका पर्सनल मैनेजमेंट है, फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सनल पॉलिसीज हैं, रूल्स, रिक्रूटमेंट, आउटसोर्सिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है, पेरोल, रिम्बर्समेंट एटसेट्रा, ये सब आपके एचआर वाले करते हैं। नेक्स्ट है जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी। इसमें जो इनका मेन काम है वो बोर्ड मीटिंग कराना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड मेमोरेंडम है, ठीक है, एजेंडाज हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेज हैं अंडर कंपनी एक्ट, ठीक है, एंड अदर रेलिवेंट कॉर्पोरेट लॉज हैं, कोऑर्डिनेशन एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ठीक है। तो ये सब जो काम होता है वो कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। नेक्स्ट है आपका जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट मैनेजर या पब्लिक रिलेशन पर्टेन्स टू स्ट्रेटेजाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पीआर वर्क्स, ठीक है। पर्सनल रिलेशन के वर्क इसमें काम किए जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल वर्क है, कंटेंट क्रिएशन है, मीडिया मैनेजमेंट है, ठीक है, ड्राफ्टिंग है, फाइनलाइजिंग प्रिंटेड पब्लिसिटी मटेरियल है, डेवलपिंग आईसी मटेरियल, इवेंट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी मेकिंग फॉर रेवेन्यू जनरेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। नेक्स्ट है जॉब प्रोफाइल आपकी जेई की। जेई का जो जॉब प्रोफाइल है वेरियस इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल सिस्टम्स एंड ट्रेन मेंटेनेंस, हैंडलिंग एंड ऑपरेटिंग टावर वैगन या संटिंग, ठीक है, इन सब में आपका शिफ्ट की ड्यूटी में इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। जेई कैन ऑल्सो बी डेप्यूटेड एज SCTU आफ्टर ड्यू ट्रेनिंग, पासिंग साइकोमेट्री टेस्ट एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। जब भी कभी यूपीएमआरसी की अगर ऐसी कभी रिक्वायरमेंट हुई कि जेई से अगर SCTU का काम लेना हो तो उनको क्या है कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट का एग्जाम कराया जाएगा और मेडिकल फिटनेस टेस्ट में अगर वो क्वालिफाई कर लिए जाते हैं तो उनको SCTU के पोस्ट पे भी डेप्यूट किया जा सकता है। फिर आपका जॉब प्रोफाइल ऑफ स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर इज इंटरचेंजेबल इन नेचर, ठीक है। ये दोनों पोस्ट कम है, आप देख सकते हैं, स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर, ये दोनों का कंबाइंड पोस्ट है। ये इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपसे स्टेशन कंट्रोलर की भी जॉब ली जा सकती है और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पे आपको ट्रेन ऑपरेटर का भी काम लिया जा सकता है। द कैंडिडेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ऑल ड्यूटीज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशंस ऑफ मेट्रो रेल
डिपोट कंट्रोल सेंटर्स, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर्स, कस्टमर केयर सेंटर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपका जॉब प्रोफाइल ऑफ मेंटेनर। अब आता है जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, वो मेंटेनर पोस्ट के लिए जो एप्लीकेबल हैं, उनका काम क्या है? ठीक है, टू पर्टेन टू अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस मेंटेनेंस systems and processes in connection with operation and maintenance of metro trains and also for installation to upkeep and maintenance of various maintenance systems and processes is in connection with operation and maintenance of metro trains and also for installation and execution of various systems like lifts, escalators, track structure, traction या OHE, E&M signaling, telecom, automatic fare collection, ठीक है, ट्रेन कोचेज, स्टोर्स, डिपोट्स एटसेट्रा। ठीक है, इन शिफ्ट ड्यूटी इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मेंटेनर की पोस्ट है वो यूपीएमआरसी में जितने भी ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उन सब के मेंटेनेंस का काम मेंटेनर ही करता है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें आप देख सकते हैं कि जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है वो चाहे इलेक्ट्रिकल की है और एसएनटी की है या फिर ऑपरेशन की है, इनके लिए 2 स्टेज में इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला है रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका डीवी और मेडिकल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर आईटी की पोस्ट है और अकाउंट्स की पोस्ट है और आर्किटेक्ट की और एचआर और पीआर, ठीक है, और साथ ही साथ कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट है। इनमें भी 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डीवी और मेडिकल हो जाएगा। फिर है आपका आता है जेई का। जेई का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी 2 स्टेज का ही है। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका डीवी और मेडिकल हो जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। इस पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्टेज का है। पहला है रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डीवी एंड मेडिकल होगा। नेक्स्ट है आपका अकाउंट असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट या पीआर असिस्टेंट का, ठीक है, ये भी 2 स्टेज प्रोसेस है, एक रिटन टेस्ट फिर डीवी एंड मेडिकल। नेक्स्ट आपका आता है आईटीआई वाले बच्चों के लिए जो मेंटेनर की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी की। इनका भी 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन टेस्ट उसके बाद डीवी और मेडिकल। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे जितने भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, ठीक है, चाहे जिस पोस्ट के लिए, उन सबको इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के हिसाब से एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। और जॉब ऑफ स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, जो आपका एससीटीओ की पोस्ट है, उसके लिए जो मेडिकल का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का होता है। और फिर है कि कैंडिडेचर ऑफ मेडिकली डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कैंसिल्ड। अगर आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो आप वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स हैविंग अंडरगॉन लासिक सर्जरी आर नॉट सुटेबल फॉर एनी पोस्ट एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लासिक सर्जरी जिन्होंने करवाई हुई है वो इन पोस्टों के अतिरिक्त किसी भी पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो क्यों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने लासिक सर्जरी करवाई हुई है, ठीक है, वो केवल और केवल असिस्टेंट मैनेजर एचआर अकाउंट्स, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, असिस्टेंट मैनेजर आईटी, असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट, पीआर असिस्टेंट एंड ऑफिस असिस्टेंट, केवल इतने ही पोस्ट पर वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो जेई की पोस्ट हुई, ठीक है, मेंटेनर की पोस्ट हुई, या फिर वो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, एसएनटी और ऑपरेशन की पोस्ट हुई, ठीक है, इन सब पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने लासिक सर्जरी करवाई है तो। नेक्स्ट है आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आप देख सकते हैं कि जितने भी पोस्ट E01 से E09 और NE01 से NE06 के बीच में है, मतलब एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में आपका 1 से लेकर 6 के बीच में जितने पोस्ट आते हैं, उन सब के लिए जो सीबीटी होगी उसमें 140 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका NE07 एंड NE08, ठीक है। NE07 और 8 जो आपका है वो मेंटेनर की पोस्ट है। इसमें आपके पास जो सीबीटी होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनमें निगेटिव मार्किंग रखी जाएगी 1/3। पेपर आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट है, इसमें सीबीटी होने के बाद 16 टाइम्स जो बच्चे हैं वो लिए जाएंगे साइको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, ठीक है। साइको एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए नाम आ जाएगा।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। इसमें जो यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए नॉन रिफंडेबल फी होगी 1180 रुपये रखी गई है फॉर्म की फीस। और जो एससी और एसटी कैंडिडेट के बच्चे हैं, उनके लिए फीस रखी गई है 826 रुपये। तो दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब आप यूपीएमआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करके फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से अपडेट पाते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।